इंडिया किस तरह का है? इंडिया है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए, जैसे हम क्या चूज करते हैं? एमपी, एमएलए, एमएलसी वगैरह। तो ये हम चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करके इनको पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली में भेजते हैं, और है हमने वोट कर दिया, वोट करके लीडर्स चुन लिए। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो क्या इतनी ही डेमोक्रेसी हमें मिली है कि वोट करिए और भूल जाइए? जो वोट किया और वोट, या फिर हम खुद जो हैं एमपी एमएलए के तौर पे टिकट लेके इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसको कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। या फिर आप किसी एमएलए के पास जाके और कहते हो कि हमारे कॉलोनी में ये दिक्कत है, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रही, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, ये सारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। तो क्या हमारे पास सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है? उसके लिए भीमराव अंबेडकर का एक स्टेटमेंट सुनते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। तो इस तरह की चीजें, अब मान लीजिए मंदिर में एंट्री, ये बोले कि नहीं नॉन ब्राह्मण तो एंट्री कर ही नहीं सकते, या फिर यहाँ बोला जाए कि नहीं नहीं हमारे आईएएस ऑफिसर जो हैं विमेन से नहीं मिलते, औरतें अलाउड नहीं हैं ऑफिसर से बात करने के लिए। इस तरह की चीज़ें यदि होती तो सोशल डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं हो पाता, यानी सोशली ही आपने सबको अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। इसी तरह के जो भेदभाव है उसको हटाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स आपको दिखेंगे, अलग अलग तरह के रूल्स रेगुलेशंस दिखेंगी, ताकि सोशल डेमोक्रेसी इंश्योर हो पाए। यही आपको दिखेगा जब आप रिजर्वेशन के बारे में जानते हो, SC ST OBC। अब मान लीजिए कि पॉलिटिकल राइट्स तो है, वोट दे दिया, लेकिन सारे के सारे जो नेता हैं टॉप के बैठे हुए वो सारे ब्राह्मण हों, ये सारे राजपूत हों, तो फिर इनकी कौन सुनेगा? या एक भी आईएएस ऑफिसर जो है इन तबकों से नहीं आए, तो इनकी कौन सुनेगा? यानी कहीं न कहीं सोशली कट कर दिया गया है उनको, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होके भी क्या ही मिलेगा सिर्फ वोट डाल के। इसीलिए हमारे पास रिजर्वेशन का प्रावधान है, वो भी सोशल डेमोक्रेसी को एंश्योर करता है। तो अब भीमराव अंबेडकर के स्टेटमेंट से क्लियर था कि सोशल डेमोक्रेसी तो इंडिया को चाहिए ही चाहिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इसके बिना कुछ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। अभी